देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 में थे, उसमें हमने एच शेप के बारे में पढ़ा है कि आप एच शेप को कैसे फाइंड आउट आप करोगे। तो एच शेप को फाइंड आउट करने के दो मेथड मैंने आपको बताए। दो कौन कौन से मेथड भाई? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया प्राइम फैक्टर बनाकर ने, और सेकंड मैंने आपको करवा दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ने। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो देखो भाई, अगर वो स्पेशली कहो है तो आप उसी से करोगे, और जब कुछ भी ना लिखा हो तो आपकी मर्जी होगी भाई। अब थर्ड पढ़ना। थर्ड में क्या लिखा हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। भाई ये जो पेयर ऑफ इंटीजर है ना, इनका आपने एचसीएफ बताना है। जैसे आपका पहला ही पार्ट है, तो थर्ड के फर्स्ट में जो है ना एचसीएफ बताना आपने 963, और एक कौन है भाई 657 है भाई। इनका एचसीएफ आपने बताना है। तो आपके पास दो मेथड हैं, या तो प्राइम फैक्टर बना के निकालो या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो निकालोगे। पर देखो प्राइम फैक्टर तो बिल्कुल आसान है, तो मैं आपको करवा दूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ने इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप कैसे निकालोगे एचसीएफ? क्या बेस बता था, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से क्या करोगे, डिवाइड आप करोगे, और डिवाइड आप तब तक करते रहोगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आवा है तो जिससे आप कर रहे थे डिवाइड, वही आपका कौन होगा, एचसीएफ होगा भाई। तो पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे, तो बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड, जिससे आप करोगे डिवाइड वो डिवाइजर होता है, जिसको करोगे डिवाइड वो कौन होता है, डिविडेंड होता है भाई। तो वी हैव, तो डिवाइजर कौन है भाई? तो डिवाइजर इक्वल टू 657 एंड डिविडेंड इक्वल टू कौन भाई, 963 है मेरा। अब क्या करोगे, बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड भाई। तो करो डिवाइड एक बार, तो कौन है 963 बड़ा ना, 963, इसको डिवाइड करोगे 657 था भाई, तो 1 पर चलेगी। अब करो माइनस, 13 में तो 7 गए 6 भाई, 5 में से 5 गई 0, और 9 में से 6 गया 3 भाई। अब देखो रिमाइंडर बच गया ना। जैसे आपका रिमाइंडर बचे तो जिससे आप करते डिवाइड उसको आगे लेकर आओगे। तो 657 भाई, शायद 2 पर चलेगी, तो 2 6 12, 2 3 6 भाई। करना माइनस, 7 में से 2 गया 5, 5 में तो 1 गया 4, तो 45 आ गया। अब रिमाइंडर बच गया, तो जिससे आप करते डिवाइड उसको आगे लेकर आओगे। तो 306 भाई, देखो किस पर चलेगी, शायद 6 या 7 पर चलती होगी भाई। 6 पर करना एक बार, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27 भाई। 7 पर फालतू जाती होगी, 6 पर चलती पाओगी। तो 6 पर कौन होगा भाई, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27। देखो रिमाइंडर 6, 10 में तो 7 गया 3 भाई। हाँ सही है। अब 45 को लेकर आगे, तो जब 45 को आगे लेकर आओगे तो 1 पर चलेगी। तो 45 में से 36 गया भाई, तो 5 में 15 में से 6 गया 9, या तो 0। अब रिमाइंडर बच गया ना, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको आगे लेकर आओगे। अब 4 पर भाई, अब रिमाइंडर कौन आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ मेरा कौन होगा, तो 963। तो देयरफॉर एचसीएफ किस किस का भाई, 963
और 657 का कौन आया मेरा भाई 9 आया। पर ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने HCF निकाल दिया। इसके बाद क्या हुआ है एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है भाई, इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, मतलब वो ये कहो भाई कि ये जो HCF आया है और जिनका भी जो HCF है इनके बीच एक रिलेशन बना के दिखाना है, इन दो नंबर के बीच और इस HCF के बीच एक रिलेशन आपने क्रिएट करना है। मतलब HCF इक्वल टू कुछ इनकी फॉर्म में लिखना है, जो HCF है ना उनको इनकी फॉर्म में लिखना है, यो मतलब है। देखो वो कैसे लिखोगे भाई, स्टेप याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो HCF है ना उसको इन दो नंबर की फॉर्म में लिखना है, यो मतलब है। तो उसके लिए आपको जो है ना एक डिवीजन लेमा हमने पढ़ी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या थी वो भाई कि जो डिविडेंड है ना उसको आप लिख सको डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, वो बेस यूज होगा। तो यूजिंग तो पीछे हमने क्या पढ़ी थी, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा भाई, क्या थी अपनी वो। अब देखो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ने जो 963 है ना, जो 963 इसको लिख सको ये इनटू में 1 प्लस में रिमाइंडर, यानी 657 इंटू में 1 प्लस में कोण 306 भाई। उसके बाद यहां से जो 657 है ना इसको आप लिख सको 306 इंटू में 2 और प्लस में कोण 45 भाई। उसके बाद जो 306 है ना इसको आप लिख सको 45 इंटू में 6 और प्लस में कोण 36 भाई। फिर जो 45 है ना इसको आप लिख सको 36 इंटू 1, 36 इंटू में 1 प्लस में कोण 9। फिर जो 36 है ना इसको आप लिख सको 9 इंटू में 4 और रिमाइंडर आपका 0। पर हमने ये काम नहीं करना, हमने तो क्या करना है कि जो HCF आपने निकाल लिया है, जो HCF आपने निकाल लिया है और जिनका वो HCF है उनके बीच एक रिलेशन लिख के दिखाना है। मतलब 9 को जो है ना इनके फॉर्म में लिखना है। देखो वो कैसे लिखोगे, इनको नाम दोगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन नंबर 5। तो आपको 9 इक्वल टू इनकी फॉर्म में लिखना है। तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है ना उस तक पहले वाली इक्वेशन थे जो HCF है ना उसकी वैल्यू निकालोगे। तो 9 की जो वैल्यू है बल्कि आप लिखोगे फॉर एक्सप्रेशन इट एज लीनियर, ये यहाँ पर लिखोगे। अब ये जो HCF है ना उनको कुछ इनके फॉर्म में लिखना है। तो जो HCF है ना उसकी वैल्यू जो लास्ट की इक्वेशन है ना उस तक पहले जो इक्वेशन वहां तक निकाल लेना है। तो यहाँ से हर बार ऐसे करना है। तो 9 की वैल्यू कौन होगी, वो होगी 45 माइनस का माइनस हो जाएगा 36 इंटू 1। तो 9 की वैल्यू कौन होगी 45 माइनस में ये। अब आपने इस 9 को इनके फॉर्म में नहीं इनके फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, अब आपने कुछ नहीं करना, आप ऊपर आते जाओ, जो भी प्लस में है ना जो भी प्लस में है उनकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ। जैसे ऊपर फिर प्लस में कौन है 36, तो 36 के निकाल के ना वैल्यू यहाँ कर दो। फिर वो जो इक्वेशन आवा है यहाँ से 45 की निकाल के वैल्यू वो कर दो। फिर वो जो इक्वेशन आवा है उसमें इसके निकाल के नहीं आता वैल्यू वो कर दो, ये करना होता है। तो अब 36 की निकाल कर यहाँ कर दो पुट
तो सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 36 कहाँ था भाई, फ्रॉम इक्वेशन 4 था भाई। तो करना वैल्यू पुट, तो 9 इक्वल टू 45 माइनस क्या 36 की वैल्यू यो, इसको लिया इस साइड, तो 306 तो है मेरा, और इसको देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लाकर ना जब करोगे वैल्यू पुट इसकी, तो जो 36 है उसकी क्या वैल्यू है 306, पुराना का माइनस का हो जाएगा यो, तो 45 इंटू में कौन 6, इसकी वैल्यू पुट होगी और साथ में ये इंटू में 1 भी है, और यहाँ बाहर माइनस थी तो ब्रैकेट आप लगाओगे। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई भाई, तो 45 इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई और माइनस को भी अंदर करो, इसके 1 के मल्टीप्लाई, तो माइनस का 306, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस भाई, ये मल्टीप्लाई तुमने कहीं पर भी नहीं करनी है, तो 45 इंटू में कौन 6 भाई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहे हैं, देखो यहाँ से 45, अब आपने वैल्यू किसकी पुट करनी है, अब इस तो ऊपर जो प्लस में उसकी करनी है वैल्यू पुट, थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ से 45 कॉमन है मेरा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 प्लस 6 तो 7 हो जाएगा, और माइनस में कौन 306। अब इस तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका जो भी प्लस में है उसकी वैल्यू करो, तो 45 की वैल्यू करो, इसमें पुट लिखोगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 45 फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, करना पुट, तो 45 की क्या वैल्यू है या माइनस हो जाएगा ना कहना, तो ब्रैकेट तो आप लाओगे 657 माइनस 306 इंटू में 2 कर दी इसकी वैल्यू पुट, इंटू में ये 7 है माइनस 306 भाई, उसके बाद करो 7 अंदर मल्टीप्लाई। एक चीज और है, इनको आपने कुछ नहीं कहना, बाकी मल्टीप्लाई आप कर सको, क्योंकि जो रिलेशन आपने लिखना है ना वो रिलेशन इनके और इसके बीच लिखना है। अगर कहीं पर ये नंबर है तो इनको आपने कुछ नहीं कहना, जैसे 657 है इसको आपने कुछ नहीं कहना, बाकी के लिए आप कुछ भी कर सको। तो करो ये अंदर मल्टीप्लाई, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको तो आपने कुछ नहीं कहना, माइनस यहाँ कर दो 7 इंटू में 2 14, तो 306 इंटू में 14 माइनस में 30, अब थोड़ा ये सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 657, यहाँ से 306 कॉमन है, बल्कि माइनस भी साथ में ले ली, तो यहाँ पर 14 बचेगा प्लस में 1, तो 14 प्लस में 1 15। अब उस तो ऊपर जो प्लस में उसकी कर दो वैल्यू पुट, क्या प्लस में भाई 306 है तो कर दो यहाँ पे वैल्यू पुट, हटाना पड़ेगा भाई, यही कर देते हैं चलो। तो ये तो भाई अपना इक्वल टू 657 माइनस, तो 306 की करो ये वैल्यू पुट, क्या बार माइनस है तो ब्रैकेट में 963 माइनस 657 इंटू 1, अरे कर दी वैल्यू 657 की, ये माइनस में ये और बाकी नू का नू, माइनस 306 इंटू में कौन 15 भाई। अब देखो रिलेशन आपने 963 और 657 के बीच करना है, 963 और 650, अरे वैल्यू आपने किसकी करी है पुट, आपने 306 की करनी है पुट, तो मैंने 657 की कैसे कर दी पुट। अच्छा ये मल्टीप्लाई करनी है अंदर है तो करो मल्टीप्लाई भाई, तो जब मैंने 306 की वैल्यू पुट करी है तो क्या वैल्यू उसकी, तो 306 की तो वैल्यू पुट हो ली ना, तो इंटू में 50 ना होगा भाई, इंटू में कौन देखो 657, तो जो भी प्लस में उसकी करनी तो कर दी वैल्यू पुट इसकी, यहां से निकाल कर माइनस में इंटू में 15,
अब इनको तो आपने कुछ कहना है नहीं, 657 करो इसको तो ये आपका बनेगा 657 करो 15 अंदर मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इंटू में 15 और माइनस माइनस प्लस 657 इंटू में 15। अब देखो 657 तो डबल हो जाएगा 2 इंटू 657 और यहां से 15 कॉमन लोगे, यहां से 15 किस में से लिया हमने कॉमन, अरे ये क्या लिख दिया, यहां से 657 कॉमन है, यहां से कौन कॉमन है मेरा 657 कॉमन है, अंदर बचे यहां तो 1 प्लस में 15 तो 16 हो जाएगा, और ये है मेरा 963 इंटू में कौन 15, तब ये आपका 9 और वो जो दो नंबर थे ना 657 और 963 उनके बीच में क्या आ गया भाई, एक रिलेशन आ गया अपना। थर्ड का फर्स्ट है ना, तो माइनस का 15 इंटू 9 और प्लस का अरे कौन सा है 22 इंटू 650, अरे 22 कहां से ले आया, 22 तो इसमें कहीं है ही कौन ना, तो 306 के करिए वैल्यू पुट, थर्ड का फर्स्ट है ना, तो माइनस का 15 तो सही है अपना, प्लस में 22 बोल रहे हैं, तो 22 कहां से ले आए, 657 एज इट इज माइनस जो 306 उसकी वैल्यू कर दी मैंने पुट 963 माइनस में या और इनटू में कौन 15 है भाई, तो 15 के अंदर मल्टीप्लाई और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बनेगा 657। हमने कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ तो गलती करी है भाई, ये 7 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने 7 यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, तो 7 आपका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा भाई, तो जो 7 है ना वो आपका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 7 यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई था ये, तो ये आपका फिर क्या बन जाएगा, तो 15 और 7 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो 15 और 7 ये 22 आया भी यहाँ तक, 657 कॉमन 15 बचा 15 प्लस में 7 तो 22 ये बन गया। ये मैंने जो 7 है वो यहाँ नहीं किया मल्टीप्लाई, यहाँ तो कर दिया 7 इंटू 2 ये बनेगा। तो जब भी कहो ना कि HCF और इनके बीच रिलेशन लिखो तो लास्ट और जो पहले वाली इक्वेशन है ना उससे HCF की निकालो वैल्यू, उसके बाद जो भी प्लस में है ना उनके वैल्यू पुट करते जाओ, उनके वैल्यू आपने पुट करते जाना है, और जो ये नंबर है ना इनको कुछ नहीं कहना, बाकियों को सोल्व करना है, तो अपने आप लास्ट में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। तो चलो तुमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 ही करना है, बाकी फिर कल करेंगे भाई।